सो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें के दो मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड हम पढ़ रहे थे, इसमें पहला जो है वो चेंज इन द बैंक रेट और डिस्काउंट रेट है। तो मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है बैंक, ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। जिस रेट से कर्ज देता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, अब अगर याद रखो यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन है या एमएस ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, और सेंट्रल बैंक कंसिडर कर रहा है कि इसको कम करना है, इसको डिक्रीज करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर देगा, जो बैंक रेट है, बैंक रेट उसको बढ़ा देता है। ठीक है, बैंक रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब इसको बढ़ा लेगा ना, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, एमएस कम हो जाएगी। एमएस क्या हो जाएगी, कम। हाँ, इसके अपने नुकसान आते हैं, याद रखो। इसका नुकसान ये होता है, नुकसान इसका ये है कि बैंक रेट को बढ़ाने से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होती है। अच्छा, इसका सप्लाई साइड पे इफेक्ट बहुत बुरा है। इसका सप्लाई साइड पे जब यहाँ पर आपका बैंक रेट बढ़ जाता है ना, तो उससे एमएस कम हो जाता है, तो इससे हो जाता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट इससे बहुत कम होती है। सप्लाई साइड पे इसका बुरा इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर एक तरीका ये है, अगर वो हो जाए, एमएस को बढ़ाना हो, एमएस को बढ़ाना हो, तो फिर बैंक रेट को क्या किया जाता है, बैंक रेट को कम किया जाता है। वजह इसकी क्या है कि जी बैंक रेट असल में जब बैंक रेट को बढ़ाया जाता है ना, तो कमर्शियल बैंक को डर लग जाती है कि अगर मुझे लोन की ज़रूरत पड़ गई ना, तो सेंट्रल बैंक मुझे लोन नहीं देगा या मुझे महंगा कर्ज देगा। क्या देगा, महंगा कर्ज देगा। जब महंगा कर्ज देगा तो क्या हो जाता है, वो फिर लोगों को एडवांस नहीं करता। इसका ये मतलब है, बैंक रेट बढ़ाने का मकसद ये है कि कमर्शियल बैंकों को ये एक अल्टीमेटम होता है कि मैं आपको कर्ज दूंगा महंगा। तो फिर जब वो महंगा कर्ज देगा तो वो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेता है। ठीक है ना, कमर्शियल बैंक भी क्या कर लेता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेता है। तो जाहिर बात है, अगर आपको बैंक कहे कि जी मैंने आपको 5% पे लोन देना है फॉर एग्जांपल, तो आपका दिल होगा कि चलो जी ले लूँगा 5% पे। लेकिन अगर आपको बैंक कहेगा कि जी मैं आपको बैंक कर्ज दूंगा 25% पे, तो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगा जो मुझे 25% अर्निंग करके देगा। तो जब बैंक रेट इंक्रीज होता है ना, तो उसके साथ अब कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर देते हैं, तो फिर लोग कर्ज नहीं लेते। ठीक है, तो जब भी क्या हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो या एमएस को कम करना हो, ठीक है, एमएस को कम करना हो, तो बैंक रेट कम, बैंक रेट जो है वो बढ़ाया जाता है। जब बैंक रेट बढ़ा दें, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या कर देंगे, कमर्शियल बैंक जो है वो आर को इंक्रीज कर देंगे। जब आर को इंक्रीज कर देंगे तो लोग क्या लेंगे, लो लोन लेंगे, कम लोन लेंगे। इस तरह सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर एमएस को कम करना हो तो बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, जब बैंक रेट कम हो जाता है तो कमर्शियल बैंक भी कहते हैं कि जी हमें आसान शरह पे कर्जे मिलेंगे, तो वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर लेते हैं और लोन ज़्यादा फिर लोग लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसका अपना एक वो है कि ये कोई एक दिन में ये चीज़ नहीं होगी। तो इसका इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जब कमर्शियल सेंट्रल बैंक और बैंक रेट में इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो इसका रिजल्ट एकदम नहीं आता। ठीक है ना, इसमें इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, और अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज़्यादा हों तो वो फिर सेंट्रल बैंक की परवाह नहीं करता। अगर उसके पास एसेट्स ज़्यादा हों, ज़्यादा पैसे होंगे, तो वो फिर परवाह नहीं करता, तो वो एडवांसेस ज़्यादा करता है। ठीक है,
दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या चीज है, थोड़ा सा इसको देख लें। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये है, अच्छा ओपन मार्केट में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये दूसरा एक तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये होता है कि याद रखिए गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट चूंकि लोन लेता है लोगों से तो यूजुअली टी बेल्स इशू करता है, ट्रेजरी बेल्स। ठीक है, टी बेल्स इशू करता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल इशू करता है। ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है, ट्रेजरी बिल ये इशू करता है। अब अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि एमएस जो है ये कम हो, एमएस को कंट्रोल करना चाहता है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, एमएस को कंट्रोल करना चाहता है, इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है, प्राइसेस को कम करना चाहता है। ठीक है, प्राइसेस को कम करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक से कमर्शियल बैंक से कमर्शियल बैंक के पास टी बिल्स होते हैं। क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक के पास टी बिल्स होते हैं, तो वो उनसे खरीद लेता है। कमर्शियल बैंक से टी बिल्स खरीद लेता है, बाय कर लेता है। कौन बाय करता है, सेंट्रल बैंक। कौन, ठीक है, कौन कौन खरीदता है, सेंट्रल बैंक खरीद लेता है। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, टी बिल परचेज करता है, सेंट्रल बैंक परचेज करता है। सेंट्रल बैंक, हम कहेंगे जी सेंट्रल बैंक अगर एमएस को यहाँ पर यहाँ पर ये है, यहाँ पर एमएस को बढ़ाना मकसद होगा। ठीक है, ये जो मैंने चीज़ लिखी है तो इससे प्राइसेस बढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा जी तो जब सब प्राइसेस को बढ़ाना मकसद हो या एमएस को बढ़ाना मकसद हो तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, परचेज कर लेता है टी बिल फ्रॉम कमर्शियल बैंक से। तो क्या होता है इसका नतीजा, इसका नतीजा ये होता है कि जब सेंट्रल बैंक उनसे खरीदता है तो उनको पेमेंट करता है। क्या करता है, उनको पेमेंट कर लेगा। उनको किसको पेमेंट करेगा जी, पेमेंट कर लेगा। पेमेंट हो जाएगी, किसको मिल जाएगी पेमेंट, पेमेंट जी मिल जाएगी कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को पैसे मिल जाएंगे, तो जब कमर्शियल बैंक को पैसे मिल जाएंगे, उनके पास पैसे बढ़ जाएंगे, तो वो क्या कर लेंगे, एडवांसेस ज़्यादा करेंगे। एडवांसेस क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है ना, वो एडवांसेस बढ़ा देंगे। एडवांसेस बढ़ा देंगे तो उनका एमएस क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर सप्लाई ऑफ मनी को कम करना हो, अगर इसको हमने कम करना हो, इसको कम करना हो, इसको कम करना हो, प्राइसेस को कम करना हो, तो फिर क्या कर लेता है, परचेज की जगह वो क्या कर लेता है, सेल कर लेता है। सेंट्रल बैंक सोल्ड कर लेता है, सेल कर लेता है टी बिल टू कमर्शियल बैंक, उनको बेच देता है कि ये खरीदो। तो जब खरीद लेता है तो ज़ाहिर बात है उनके पास क्या हो जाते हैं, उनके पास पैसे कम हो जाते हैं। उनके पास पैसे क्या हो जाएंगे, वो पेमेंट हो जाएगी सेंट्रल बैंक को, उनके पास पैसे कम हो जाएंगे, एडवांसेस कम हो जाएंगी। जब एडवांसेस कम हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। ठीक है ना, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। यहाँ लिखे, दिस इज द सेकंड मेथड, this is the second instrument of the monetary policy. Under this technique, the central bank sells or purchase government securities. If the central bank finds the commercial bank are providing excessive loan, ठीक है, यानी एमएस बढ़ा हुआ है, which are creating inflation, to remove inflation या एम to decrease एमएस, the central bank sell the government securities, वो सेल कर लेता है। ठीक है, और इसी तरह the commercial bank will purchase this security to earn interest against such security, and this way resources of commercial bank will go down। ठीक है, वो पढ़ लें इसमें।